अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे सक्सेस के मतलब कि कामयाबी जो है वो क्या होती है। मैंने बहुत से मोटिवेटर स्पीकर सुने हैं, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें भी सुनी हैं, तो सारी बातें ठीक हैं। उनके जो बातें होती हैं वो डिटेल में जाते हैं, सारी उनकी बातें ठीक है, लेकिन जो मेरी पर्सनल रिसर्च है वो मैं समझता हूँ कि बेसिक तीन ही चीज़ें हैं जो कि जिस पर सक्सेस या कामयाबी का इन्हिसार है, डिपेंड करती है। तो वो तीन चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि पहली है डायरेक्शन, और नंबर 2 पे है डिसिप्लिन, और नंबर 3 पे है फेट यानी किस्मत। तो सबसे पहले डायरेक्शन पे आते हैं। तो डायरेक्शन बेसिकली मैं समझता हूँ कि पैशन होता है आपका। आप जो काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप सबसे पहले अपनी करियर काउंसलिंग करें। आप देखें कि मेरे अंदर टैलेंट कौन सा है, मेरे अंदर क्वालिटी कौन सी है, मुझे कौन सा मैं काम करता हूँ जो मुझे खुशी देता है, जिससे मैं बोर नहीं होता हूँ, मैं उसको अपना प्रोफेशन बनाऊँ। तो सबसे पहले डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी है। तो इवन मैट्रिक तक तो मैक्सिमम स्टडी एक जैसी होती है, उसके बाद ही आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है। लेकिन जो अंडर मैट्रिक है, मतलब मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या 8 क्लास में या 7 में या इवन नीचे जो भी क्लासें हैं, तो वो भी अगर उनका कोई पैशन है, उन्हें लगता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, तो उनके मतलब वो बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं और पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग मैट्रिक मैं ये काम करूँगा और मैं इसमें एडमिशन लूँगा या मैं ये काम करूँगा। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, और जिस बंदे की डायरेक्शन ठीक है वो ज़िंदगी में उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस बंदे की डायरेक्शन गलत है, किसी ने पूछ लिया यार तू क्या कर रहा है, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, किसी ने पूछा तू क्या कर रहा है, मैं एफ़ए कर रहा हूँ, चल यार मैं भी एफ़ए कर लेता हूँ, चल यार मैं भी बीए कर लेता हूँ। तो या किसी से पूछ लिया जी अपना नौकरी किसकी ज़्यादा मिलती हैं, एफ़ए की ज़्यादा नौकरियाँ हैं या एफएससी की ज़्यादा है, तो उस तरफ चले गए। तो बाद में पता चला मेरा तो ये पैशन ही नहीं था और अब मुझे चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, मुझे बोर मैं होता हूँ इन चीज़ों से। तो वो डायरेक्शन आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है और आप सारी ज़िंदगी इसी तरह पर लकीर के फ़कीर बन के ज़िंदगी गुजार देते हैं और एट द एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपने अंदर देखें कि टैलेंट कौन सा है। पैशन के ऊपर भी बड़ी वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, बड़े तरीके हैं, जिसमें मेन तरीका यही है कि जो काम करते हुए आपको बोरियत महसूस ना हो, आप घंटों भी लगे रहें तो आपको बिल्कुल कोई थकावट महसूस ना हो और आप फोकस रहें और आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, वो चीज़ आपको खुशी दे, आपको थकाए नहीं, तो वो आपका पैशन ही होता है। तो ये पहला जो नुक्ता है वो डायरेक्शन है। तो पैशन डिस्कवर करें और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, और फिर जो डायरेक्शन आपने चूज़ कर लिया ना उसको कभी ना छोड़ें। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि लोगों को कि एक दिन कहीं नौकरी मिल गई, क्लर्क लग गए, दूसरे दिन कहीं वेटर लग गए, तीसरे दिन कहीं जॉब मिली तो कहीं जनाब किसी और काम में लग गए, कहीं मजदूरी शुरू कर दी। मतलब एक काम नहीं टिक के किया। होता क्या है कि ना इधर के रहते हैं हम, ना उधर के रहते हैं, ना वेटर की कुछ समझ आई कि वेटरी क्या होती है, ना समझ आई कि लड़की क्या होती है। तो हम इसी तरह जो है टाइम गुजार देते हैं। 2-4 साल 6 साल बाद पता चलता है जी हम कहीं के नहीं हैं, कोई हुनर नहीं आता, कोई हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक काम अपनी मर्ज़ी का चूज़ करें, फिर उसको छोड़े नहीं। बेशक स्टार्ट में आपको 5,000 मिलता है, 2,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, सैलरी जितनी भी मिलती है आपको, या मतलब आप खुद से अपना कारोबार करते हैं, जितनी भी इनकम होती है, तो मतलब उस काम को छोड़े नहीं। अगर वो आपका शौक़ है तो सबसे पहले मैं यही कह रहा हूँ कि आप डिस्कवर करें कि आपका पैशन है क्या, टैलेंट है क्या।
जब टैलेंट डिस्कवर होगा तो तब आप जो है ना वो उसको फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए। फ़र्ज़ करें आप फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, अभी बहुत फैमिलीज़ में मसला होता है, वो कहते हैं जी और यार ये भी कोई काम है, लेकिन नहीं, वो आपका शौक़ है, आप उसमें तरक्की 110% करेंगे, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको बहुत ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि आपको उससे बोरियत नहीं होती। आप उसको घंटों भी देखते रहें, घंटों भी इस पर रिसर्च करते रहें, घंटों भी इसको सीखते रहें, तो आपको फील ही नहीं होता। तो ये आपका पैशन है, ये आपका टैलेंट है, यही आपकी डायरेक्शन है। तो सबसे पहले ज़िंदगी में अपनी डायरेक्शन सेट करें, उसके बाद ही आप कामयाब होंगे। और सेकंड पे जो है वो है डिसिप्लिन, कि अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन पैदा करें। डिसिप्लिन जो लफ्ज़ है ये इतना वसी है कि इसको आप घंटों और महीनों में बयान करते रहें तो ये ख़त्म नहीं होता। इसके अंदर इतनी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ों का जिक्र करते हैं। डिसिप्लिन, आप एक दिन की रूटीन ले लें। आप सुबह उठते हैं, आपका काम है सुबह पहले बाथ लें, फ्रेश होएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बूट पॉलिश हों, बालों में तेल लगाया हो, उसके बाद जो है ना अपना प्रॉपर जो भी आपकी प्रेपरेशन है वो आप करें। इससे क्या होगा कि आप फ्रेश फील करेंगे और आपको जो है ना वो लर्निंग के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे, या मतलब काम करने के लिए आप पूरा दिन फ्रेश रहेंगे। उसके बाद ये है कि जो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि सुबह उठ के नमाज़ पहले पढ़ें, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद जो है वो अपने ऑफ़िस की तैयारी करें या अपने काम की तैयारी करें, जो भी आपका काम है। तो ये एक डिसिप्लिन लाइफ है। उसके बाद 8 घंटे अगर आप काम करते हैं तो 8 घंटे काम में आप फुली कमिटेड हो, कि आप जो काम कर रहे हैं आप फुली उसमें कमिटेड हो और हर लिहाज से उसको अच्छे तरीके और एहसन तरीके से करने की कोशिश करें। और क्योंकि आपका अगर पैशन वो हुआ, डायरेक्शन आपकी ठीक हुई, तो आपको काम करने में इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप उसको काम आपको नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने काम को। ठीक है, तो 8 घंटे करने के बाद उसके बाद सेकंड टाइम पे आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। आप गेम करें, आप जो है वो बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, जिम जॉइन करें, वॉक करें, कुछ भी एक्टिविटी करें, कम अज़ कम एटलीस्ट 1 से 2 घंटा कम अज़ कम आपने अपनी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है उसको देने हैं। उसके बाद शाम हो जाती है, शाम के बाद जो है मगरिब के बाद, उसके बाद आपने कोई 2 घंटे जो हैं आपने कोई अपना कोई पर्सनल जो काम है वो आप उसमें कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई एकेडमी आपने खोली, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या आप दोस्तों के साथ गपशप करना चाहते हैं आप गपशप कर लें, या उसके बाद जो है कोई और एक्टिविटी है, कोई बुक रीडिंग की एक्टिविटी है, या इसके अलावा कोई मतलब आपने सुबह के लिए तैयारी करनी है तो मतलब वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोशिश करें कि इन टाइम सो जाएं और सुबह टाइम से उठ जाएं। तो ये जो रूटीन एक मैंने आपको छोटा सा एक स्केच दिया है, क्योंकि हर बंदे की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, मैंने एक आपको मिसाल दी है कि इस तरह अगर आपकी लाइफ हो तो आप इंशाल्लाह ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा। और डिसिप्लिन जो लाइफ है वो आपको जो है वो एक्टिव भी रखती है, वो आपको जो है हर लिहाज से फ्रेश भी रखती है, और आपको अपना जो अचीवमेंट्स हैं, जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हासिल करने का भरपूर मौका भी देती हैं। तो डिसिप्लिन जो है वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। तो इसके अलावा आप मतलब जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। देखें, आप पता चलना चाहिए कि आप किसी मतलब पढ़े लिखे हैं या एजुकेटेड हैं, कहीं रोड के ऊपर आप सफ़र कर रहे हैं तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें, या मतलब लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं मतलब हर चीज़ के अंदर डिसिप्लिन पैदा करें। ठीक है, इवन अपना जो स्टाइल ऑफ स्टडी है या स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, तो जो भी आप अपने आपका जो बिहेवियर है,
आपका अपने जो है आपके अंडर जो लोग हैं या आपके अपर जो लोग हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। और डिसिप्लिन ज़िंदगी की हर शोबे में, हर चीज़ में होना चाहिए। और डिसिप्लिन जो है वो इंसान की ज़िंदगी को बनाता है। और तीसरा जो नुक्ता है ये बड़ा क्रिटिकल है, ये है फेट, किस्मत। अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम लोग बड़ी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने गोल को अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक टिप आपको दूंगा कि आपने अगर अपनी पूरी कोशिश की है ना, तो फिर आपको किसी बात पे दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर इंसान को ग्रिप नहीं है, इंसान का इख्तियार नहीं है। कुछ चीज़ें दायरे कुदरत में भी हैं, उनको किस्मत कहते हैं, तकदीर कहते हैं। तो उसके लिए है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें। तो वैसे अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता हूँ। तो ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप मेहनत करें और आपको उसका फल ना मिले। इंशाल्लाह आपको उसका फल मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि आपको जो है वो आप बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आप उसको गेन नहीं करते। तो इस पे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचर है। क्योंकि इंसान जो है वो उसके दायरा इख्तियार में सारी चीज़ें नहीं हैं। आप सोचें सिर्फ कि आपने अपना बेस्ट टाइम, अपनी बेस्ट जो है एक्सपर्टीज़ एंड अपनी बेस्ट एफर्ट्स आपने अपने काम को दी हैं, तो फिर आप नाकाम भी हो गए हैं ना, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए और आपको बिल्कुल 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 परेशान नहीं होना चाहिए और पछतावा नहीं होना चाहिए आपको। तो ये किस्मत का एक छोटा सा एक है, लेकिन 90% में आप जो मेहनत करते हैं उसमें आप अचीव कर लेते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी की ये 3 जो कंपोनेंट है यही काफ़ी है इंसान की ज़िंदगी में। और इसके अलावा छोटी छोटी हज़ारों चीज़ें हैं जो कि इन्हीं के अंदर आ जाती हैं। ये लेकिन मेजर ये 3 ही रूल्स हैं और 3 ही कंपोनेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ बंदा इन तीनों को फॉलो करता है वो बंदा कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं रह सकता। तो इंशाल्लाह आप भी इसको ट्राई करके देखें। मेरी ये पर्सनल रिसर्च है और मैंने कोई ये नहीं, मैंने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सुने हुए हैं, तो लेकिन ये मेरी पर्सनल जो है वो रिसर्च है। तो मैंने ये बड़े सोच समझ कर ये 3 जो है ना कंपोनेंट लिखे हैं। तो आप इनको फॉलो करके देखें, इंशाल्लाह आपको जो है ना इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे फिर आप फीडबैक भी दें कि इन चीज़ों से आपको कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच।